योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई प्रेशर टाइप गैस गीजर असेंबली को लो प्रेशर टाइप गैस गीजर असेंबली में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीके पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप इस असेंबली को निकालकर इसकी जगह लो प्रेशर टाइप गैस गीजर की असेंबली लगा सकते हैं, जो कि आपको बाजार से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि हम बाजार से लो प्रेशर की नई असेंबली इसकी जगह लगाएं। हम चाहते हैं कि इसी असेंबली को हम कन्वर्ट कर दें। वो किस तरीके से, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा आज इतना है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, यानी कि आप ही की तरह एक श्रीमान ने मेरे को इसके बारे में प्रेरित किया कि आप इस विषय पर एक वीडियो बनाएं, ताकि जहां पर ज़्यादातर हाई प्रेशर टाइप गैस गीजर इस्तेमाल होते हैं वहां अक्सर पानी के प्रेशर की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता कि हमें पानी के प्रेशर के हिसाब से ही हमारे गैस गीजर को लेना चाहिए। तो जब हम खरीद लेते हैं तो दुकानदार वापस नहीं करता, इस वजह से हमें मजबूरी में वो लगाना पड़ता है और बार बार हमें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपकी हाई प्रेशर गैस गीजर की असेंबली यहाँ से लीक होना शुरू हो चुकी होगी, जहाँ से मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ कि यहाँ पर एक साफ्ट होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो साफ्ट कट जाने से यहाँ से पानी की लीकेज आना शुरू हो जाती है और हमारे इस स्विच पर पानी जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि बूम की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो काफ़ी खतरनाक रूप ले सकती है। तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये असेंबली बदलनी ही होगी। आप इसकी जगह लो प्रेशर टाइप गीजर की असेंबली लगा सकते हैं, जो बाज़ार में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी यह असेंबली ठीक है, पूरी तरह से अच्छी है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप उस तरीके से जो मैं बताने जा रहा हूं इसे लो प्रेशर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको परेशानी आ रही है, पानी का प्रेशर आपका कम है। क्योंकि दोस्तों इस असेंबली को ऑपरेट होने के लिए कम से कम 2 माले या 3 माले पर आपकी पानी की टंकी होनी चाहिए, जब भी यह असेंबली ठीक तरह से कार्य करती है। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी डीपली, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इस असेंबली को कन्वर्ट करेंगे लो प्रेशर टाइप में, तो इसका एक सेफ्टी फीचर ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हाई प्रेशर गैस गीजर में एक सेफ्टी फीचर होता है कि जब पानी का प्रेशर यानी पानी का फ्लो आपके गीजर के अंदर जाएगा, तो उस पानी के प्रेशर से यहाँ पर एक स्टॉपर होता है जो गैस को रोकता है, और वो तभी हटेगा जब पानी का प्रेशर उसे पूरी तरह से दूर कर देगा, और तभी गैस आपके बर्नर में जाएगी। इससे क्या होता है कि आपका गीज़र कभी भी बिना पानी के शुरू नहीं होगा, जो अक्सर लो प्रेशर टाइप गैस गीज़र में हो जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सेफ्टी फीचर अप्रूव्ड हो चुके हैं, जो कि इस फॉल्ट को अब नहीं होने देते। तो अब हम चलते हैं कि आप इसे आसानी से कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे लो प्रेशर टाइप में। तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हो, आपको 2 असेंबलियाँ नज़र आ रही हैं, जिनमें ये हाई प्रेशर टाइप असेंबली है और ये लो प्रेशर टाइप असेंबली है। इनके बारे में मैं आपको काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि इस हाई प्रेशर असेंबली को आप लो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि कई बार बिल्कुल हमारी यह असेंबली नई होती है और हम नहीं चाहते कि हम एक्स्ट्रा पैसे लगाकर लो प्रेशर की असेंबली लगाएं और इसको वेस्ट कर दें। यह वीडियो मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे को प्रेरित किया है एक सज्जन ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई जगह हाई प्रेशर टाइप गैस गीजर ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि फ्लैट पर टंकियाँ काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं और कई बार पुराना होने से इसमें समस्या आना शुरू हो जाती है। तो आपको पता ही है कि लो प्रेशर टाइप असेंबली मैग्नेट सेंसर से काम करती है, यानी कि इसमें मैग्नेट होता है एक, और वो मैग्नेट पानी के फ्लो से ऊपर ही जाता है। यह कम प्रेशर में भी ऑपरेट करती है, लेकिन हाई प्रेशर की असेंबली कम प्रेशर में ऑपरेट नहीं करती। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके हाई प्रेशर की असेंबली से यहाँ पानी आना शुरू हो गया हो, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें ये साफ्ट होती है और ये साफ्ट यहाँ से कट जाती है,
जिसकी वजह से यहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है और इस स्विच पर जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि यह पूरी तरह से ठीक नहीं रहती और काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यह पार्ट्स हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें असेंबली को ही बदलना पड़ता है। अगर यह समस्या आपकी इस टाइप की असेंबली में है तो आप इसकी जगह लो प्रेशर टाइप की असेंबली बाज़ार से खरीद कर लगा सकते हैं, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, आपको हाई प्रेशर असेंबली को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको 2 स्क्रू खोलने हैं। आपको इस साइड के ये 4 स्क्रू नहीं खोलने, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये स्क्रू अगर आप खोल देंगे तो असेंबली को आप ख़राब कर बैठेंगे। आपको सिर्फ गैस वाली साइड से, और इस कार्य करते हुए अगर आप परफेक्ट हैं तो ही कीजिएगा, नहीं तो किसी की मदद अवश्य लीजिएगा जो इसके बारे में जानता हो। आपको ये 2 स्क्रू खोलने हैं बिल्कुल आराम से। इसके लिए आपको एक मजबूत स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जिसका आगे वाला टिप काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये नट काफ़ी टाइट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो स्लिप कर जाते हैं, जिससे हमारे स्क्रू की शेप खराब हो जाती है। आपको ये 2 नट आराम से खोल के जैसे ही आप इसे खोलेंगे, आपको इस असेंबली में से 2 स्प्रिंग निकलेंगे। एक स्प्रिंग इस साइड से निकलेगा और एक स्प्रिंग इस साइड से निकलेगा। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो हाई प्रेशर टाइप की असेंबली होती है, उसमें एक स्टॉपर होता है जो हमारी गैस को रोक के रखता है। वो कैसे? ये देखिए, ये वो साफट है जो इसमें ऐसे निकली हुई है, और ये साफट क्या करती है, जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ता है तो ये साफट इस स्टॉपर पे जो रबड़ का है इस पर दबाव बनाती है और इसे पीछे की तरफ हटाती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्टॉपर है ये इस शीट पे टिका हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से, आप देख सकते हैं शीट पे टिका हुआ है ये। और जैसे ही स्टॉपर पीछे हटता है तो गैस हमारे बर्तन में जाना शुरू हो जाती है यहाँ से। तो अगर आपकी असेंबली आपके घर में पैनिंग का प्रेशर कम हो गया और वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, लाइटर चल रहे हैं लेकिन गैस आगे नहीं जा पा रही, उसका वही कारण होता है कि ये पीछे की तरफ नहीं हो पाती। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस स्प्रिंग की बजाय एक सॉफ्ट स्प्रिंग लेना है। देखिए, ये स्प्रिंग काफ़ी टाइट है और काफ़ी फोर्सली पीछे की तरफ जाता है। आपको क्या करना है, स्प्रिंग निकाल देना है और आपको इसकी जगह बिल्कुल सॉफ्ट स्प्रिंग लेना है। आप यह स्प्रिंग कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और आपको ये स्प्रिंग यहाँ पर लगा देना है और इसको फिर ऐसे ही फिट कर देना है। और इसको जब आप फिट कर देंगे तो आपको ऐसे ही ये फिट करना है और फिर आप इसे फिट करके इसे दोबारा से फिट कर देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका जो ये स्प्रिंग था जो पहले था ये काफ़ी हार्ड है और काफ़ी जोर लगाने से ही ये पीछे की तरफ जाता है। इससे आपका जो दबाव है पानी का वो आधे से भी कम में स्प्रिंग पीछे की तरफ हो जाएगा और स्टॉपर हट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह से निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एक सेफ्टी पॉइंट कम हो जाएगा। वो क्या, अगर हम इसे बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देंगे और इसको फिट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो हमारा ये स्टॉपर गैस को रोक के रखे हुआ थे जब तक कि पानी का प्रेशर उसे पीछे की तरफ ना धकेल दे, तो ये निकालने के बाद आपका ये सेफ्टी पॉइंट कम हो जाएगा और सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रोमेन रिले है वही आपकी गैस की सप्लाई को रोक के रखेगा जब तक गीजर ऑन नहीं होता। तो आपको यह करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, अगर आप अपने सेफ्टी पॉइंट को कम नहीं करना चाहते तो आप इसे मत निकालें। अगर आप इस बात से पूरी तरह जान गए हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसे ना निकालें और सॉफ्ट स्प्रिंग का यूज़ करें तो आपका जो पानी का प्रेशर है वो गैस की सप्लाई को बिल्कुल आराम से जाने देगा,
कम प्रेशर में भी पानी के। अगर आप इस स्प्रिंग को भी बदलना चाहते हैं तो आप इसकी जगह भी कोई दूसरा स्प्रिंग लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये स्टॉपर पानी ये निकाल लेना है इसमें से। ये निकाल के दोस्तों आपको दूसरे स्प्रिंग में इसे लगा देना है, लेकिन वो स्प्रिंग बिल्कुल इसके साइज का होना चाहिए जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो। तो दोस्तों कोशिश थी कि आप हाई प्रेशर टाइप असेंबली को लो प्रेशर में कन्वर्ट आसानी से कैसे करें, उसी पर ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और आप मेरे से अगर इंस्टाग्राम पर सीधा डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मैं आपके सभी सवालों के जवाब भी अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।